अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मशीद की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं जिसको क्रिकेट और अली शो किसको देखना है। जिससे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट ये आ रही है कि श्रीलंका की टीम जो है पाकिस्तान पहुंच चुकी है। क्या होने जा रही है, परसों पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो है पहला ओडीआई खेला जाएगा। क्या पाकिस्तान की प्लेइंग 11 होने जा रही है, इस पर गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास ये आ रही है कि वर्ल्ड कप के हवाले से जो वेन्यूज हैं उनके हवाले से बड़ी अपडेट दी है आईसीसी ने। क्या कहानी आ रही है, कहां कहां पर मैचेस होने जा रहे हैं, टी20 वर्ल्ड कप को लेकर कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, टी20 वर्ल्ड कप का जो वो आगाज होने में अब 3 महीने का जो है वो समय रह चुका है। चाहे आप नवंबर की बात करें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने आपने गुजारने और फरवरी से जो वर्ल्ड कप का जो वो आगाज हो जाएगा। कल हमने आपको डेट्स का भी बता दिया था कि फरवरी से जो है 7 फरवरी से जो है वो आगाज होगा और 8 मार्च को जो है ये वर्ल्ड कप जो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आईसीसी बड़ा होपफुल है क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो आईसीसी का ये मानना है कि बड़ा हाईली व्यूअरशिप वाला ये वर्ल्ड कप होगा। लास्ट टाइम भी जब 2016 में इंडिया में वर्ल्ड कप खेला गया था तो बड़ा एक प्रीमियम आईसीसी का वर्ल्ड कप रहा था, बहुत हाईली व्यूअरशिप जो है वो आईसीसी ने उस वर्ल्ड कप में भी गेन की थी। तो क्या लग रहा है दाऊद साहब, ये वर्ल्ड कप के हवाले से क्या अपडेट्स आ रही है? देखिए, वर्ल्ड कप के हवाले से जो बड़ी अपडेट्स हैं, हमने आपके साथ कुछ अपडेट्स शेयर भी की थी, लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई लगातार राब्ते में है। कुछ आईसीसी ने मैसेजेस भी पहुंचाए हैं बीसीसीआई को, जिसमें एक तो ये क्लियर कट मैसेज था कि जो वुमेन्स वर्ल्ड कप था वो छोटे शहरों में रखा गया था और उसकी एक वजह भी ये थी कि चूंकि जो बड़े शहर हैं उनको बायोलेटरल सीरीज, इंडिया के मैचेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो छोटे शहर होते हैं उनमें इतने मैचेस नहीं होते हैं। तो इसलिए बीसीसीआई ने कहा था कि हम वुमेन्स के वहां करवा देंगे, तो आईसीसी ने कहा था ठीक है। लेकिन आईसीसी ने कहा था कि जो मेन टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं ये बड़े मेट्रो सिटीज में होने चाहिए, ताकि जो मैच देखने के लिए आवाम आए। और आपको पता है फिर आउटसाइड कंट्री भी बहुत सारी आवाम जाती है, दुनिया भर से फैंस मैच देखने के लिए जाते हैं, उनको होटल्स वगैरह और डिफरेंट चीजों की जो मुश्किलात ना हो, तो आपको मेट्रो सिटीज में मैचेस रखवाने हैं। फिर इसके अलावा आज जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो सेमीफाइनल और फाइनल्स हैं उसके वेन्यूज भी सामने आ गए हैं। एक कोलंबो को रखा गया है, वो कंफर्म्ड है, वो श्रीलंका की तरफ से। दूसरी तरफ जो भारत है उसकी तरफ से अहमदाबाद फाइनल होस्ट करेगा और कोलकाता को सेमीफाइनल के लिए कर दिया गया शॉर्टलिस्ट। हाँ, एक सोच विचार है कि क्या अहमदाबाद को इस सेमीफाइनल भी दे दिया जाए और फाइनल भी दे दिया जाए, लेकिन एक सोच ये है कि अहमदाबाद को खाली फाइनल दिया जाए और कोलकाता का जो ईडन गार्डन स्टेडियम है उसको सेमीफाइनल दिया जाए। इसके अलावा जो मैचेस हैं, जो वेन्यूज रखे गए हैं, वो मुंबई शहर को मिल रहे हैं, दिल्ली को मिल रहे हैं, चेन्नई को मिल रहे हैं, कोलकाता है, ये अहमदाबाद है, दिल्ली है। और जो श्रीलंका के 2 वेन्यूज हैं जिसमें कोलंबो है, वहां का बड़ा मशहूर स्टेडियम है, प्रेमदासा हिस्टोरिकल स्टेडियम है, और इसके अलावा जो कैंडी है उसको कहा गया है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी अपडेट दी गई आईसीसी को। आपको पता है कि जो वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस थे वो कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में चूंकि खेले जा रहे थे, तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने कुछ अपना स्टेडियम में काम करना था, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया, तो अब वो उन्होंने काम शुरू कर दिया। काम थोड़ा बहुत ही है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपडेट भी दिया आज के 1.5 से पौने 2 महीने में हमारा काम खत्म हो जाएगा। कैंडी जो है वहां पर 1 महीने पहले से ही, 1.5 महीने पहले से ही काम जो है वो शुरू हुआ है। थोड़ा बहुत मीडिया बॉक्स का काम है, एक आध स्टैंड है, उसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करें, थोड़ा सा बड़ा करें, एक्सटेंड करें, ज्यादा काम नहीं है। कुछ टॉयलेट्स वगैरह का काम है, वो थोड़े से न्यू बन रहे हैं, और वो कहा गया कि वो जो 1.5 महीना है उससे पहले हम बना लेंगे, 2 महीने में तो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, और जो आखिरी महीना होगा उसमें सिर्फ हम मार्केटिंग करेंगे टी20 वर्ल्ड कप की। इसके अलावा जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने चूंकि आईसीसी को कहा था और कि हमारा एक सेमीफाइनल हमें मिलेगा, तो अगर हम आगे जाते हैं तो हमें वो लॉक किया जाए। ये मैसेज आईसीसी ने बीसीसीआई को भी कन्वे कर दिया कि अगर श्रीलंका सेमीफाइनल में पहुंचती है तो वो अपना सेमीफाइनल कोलंबो में ही खेलेगा। ये आपको पता है कि पाकिस्तान को तो वैसे ही ये कहा गया कि इवन इंडिया पाकिस्तान का भी मैच अगर हो गया, सेमीफाइनल में पड़ गया, वो भी कोलंबो में खेला जाएगा, और जो पाकिस्तान अपने सारे मैच है वो तो वैसे ही कोलंबो और कैंडी मिक्स खेलेगा। सबसे ज्यादा जो मैचेस दिए जा रहे हैं किसी वेन्यू को टी20 वर्ल्ड कप में, वो कोलंबो को दिए जा रहे हैं। बाकी जितने वेन्यूज हैं कोशिश है कि 6-6 मैच सबको दिए जाए। हाँ, ऊपर नीचे किसी का एक ऊपर या 2 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो इनिशियल प्लान है वो यही है कि 6 मैचेस सबको दिए जाएंगे। अब चूंकि कोलंबो में पाकिस्तान ने सारे मैचेस खेलने हैं, श्रीलंका ने भी अपने मैचेस वहीं पे ही खेलने हैं, कैंडी और कोलंबो में। कोलंबो सबसे ज्यादा मैचेस होस्ट कर सकता है। इसके अलावा जो ग्रुप्स हैं, क्योंकि 20 टीम्स इस वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगी, जो ग्रुप्स के ड्राफ्ट हैं वो आईसीसी तमाम जो बोर्ड्स हैं उनको वो भिजवा रहा है। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद आईसीसी कह रहा है कि हम ऑफिशियली तौर पर
T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो 20 टीमों का ये टूर्नामेंट है, ये अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके शेड्यूल अगले हफ्ते आ रहे हैं। इसके अलावा जो टिकट्स हैं वो आईसीसी कह रहा है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम नवंबर के आखिर में अनाउंस कर देंगे और बड़ा प्रोफेशनल वे में डील किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा जैसे वर्ल्ड कप 2023 में इतना नजदीक लेके गए थे, फिर आप देख लो एशिया कप में जो इतना आपको क्लियर है ना, चैंपियन ट्रॉफी में जो इतना ज्यादा आपको जो खराब किया गया था। अब बड़ी चीजें जो है क्लैरिटी से होंगी और जो आईसीसी का एक प्रोफेशनल वे है उस तरीके से आईसीसी बिहेव करेगा और प्रॉपर्ली 3 महीने पहले, 2 से 3 महीने पहले आपको जो टिकट्स मिल जाएंगे। सारे के टिकट्स का दिसंबर में कह रहे हैं टिकट्स आ जाएंगे। इजीली आप जो फिर अपना एक ट्रैवलिंग प्लान भी बना सकेंगे, सारी कोशिश आप इजीली कर सकेंगे। हाँ, तो वो आसानी हो जाएगी। तो जो शेड्यूल है वो अगले हफ्ते आ रहा है और जो ड्राफ्ट है वो अगले 2 दिन में सारे बोर्ड्स तक जो पहुंच जाएंगे। कुछ बोर्ड्स को तो कहा गया कि भिजवाना शुरू भी कर दिया हमने, या कल से शुरू कर देंगे। आज की अपडेट है तो ग्रुप्स भिजवाना शुरू हो जाएंगे। यानी कि ग्रुप्स और ड्राफ्ट ये होता है कि जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान के जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इस वर्ल्ड कप में रखा गया कि 5-5 के 4 ग्रुप्स हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भिजवा दिया जाएगा कि भाई आपके ये मैच है, एक इंडिया के साथ मैच है और बाकी जो 3 छोटी टीम्स हैं उनके साथ है। क्योंकि ये बात भी अपडेट आ गई है कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा जा रहा है और दोनों एक ही ग्रुप में रखे जाएंगे। और साथ जो इनके 3 हैं वो छोटी टीमों को रखा गया है, पाकिस्तान, इंडिया और 3 छोटी टीम्स हैं। तो इनको सब बोर्ड्स को ड्राफ्ट भेज दिया जाएगा कि ये आपका ग्रुप है और इसके साथ फलां डेट को आपको मैच है। और वेन्यूज जो है वो भी अब क्योंकि फाइनलाइज कर लिए गए हैं तो फिर बता दी जाएगा कि आपने इस जगह यहां पे मैच खेलना है। इंडियन टीम को कोलंबो ट्रैवल करने पड़ेगा पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए। बाकी इंडिया अपने सारे मैच इंडिया में खेलेगा और श्रीलंका अपने जितने मैचेस हैं, क्योंकि इंडिया श्रीलंका का तो मैच है नहीं, तो वो आपका सारे मैच श्रीलंका जो है वो श्रीलंका में ही खेलेगी। हाँ, सुपर जो आपका ये सुपर 8 है उसमें अगर इंडिया श्रीलंका का मैच पड़ गया तो फिर वो मैच पॉसिबल तौर पर श्रीलंकन टीम को जाना पड़ेगा इंडिया खेलने के लिए। अदरवाइज श्रीलंका अपने तमाम के तमाम मैचेस श्रीलंका में ही खेलेगी, कोलंबो और कैंडी में। टिकट्स के वाले से भी जो अपडेट हुई है और जो फैसला हुआ आईसीसी का वो यही कहा गया कि टिकट की जो प्राइसिंग है वो कम रखी जाएगी इंडिया में भी और श्रीलंका में भी। हाँ, जो इंडिया में होंगे, जो स्पेशली इंडिया के मैचेस हैं, उनकी टिकट प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन जो श्रीलंका है वहां पर टिकट प्राइसिंग उससे भी थोड़ी सी कम रखी जाएगी जो इंडिया में रखी जाएगी। वैसे कहा जा रहा है कि कम होगी। हाँ, इंडिया पाकिस्तान के जो मैच है जैसे ये प्रीमियम मैच है और इंडिया के जो अपने मैचेस हैं जो इंडिया में ही होंगे उनके मैचेस थोड़े से जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी महंगी होगी, लेकिन इतनी भी महंगी नहीं होगी, बस इंडिया के हिसाब से ही होगी। बिल्कुल। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान और श्रीलंका के दरमियान जो पहला ओडीआई है, इंडिया से असल में इतने मैच हो गए कि अब इंडिया आगे भी है। इमर्जिंग एशिया कप कोई मैच जो इंडिया से आने वाला वो भी खैर बड़ा मजे का टूर्नामेंट है, वो भी देखने का मजा आएगा। तो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो है पहला ओडीआई खेला जाना है। T20 से पहले ओडीआई रखे गए, चलो अच्छी बात है। फिर बाद में थोड़ी ओडीआई की हाइप भी कम हो जाती है। अभी तो ओडीआई की थोड़ी सी हाइप चल भी रही है, तो चलो बेहतर ये कि ओडीआई जो है पहले भुगता लिए जाए। तो 11 तारीख को जो है पहले पाकिस्तान और जो श्रीलंका है इनके दरमियान पहला ओडीआई खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे जो है टॉस हो जाएगा और 2:30 बजे जो है इस ओडीआई का पहला बॉल जो है वो डाल दिया जाएगा। आज जो है ये बताया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि श्रीलंका की जो टीम है वो आज प्रैक्टिस कर रही है। पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर आराम रखा हुआ है। आज कल पाकिस्तान टीम जो है वो अपना प्रैक्टिस सेशन में जो हिस्सा लेगी, क्योंकि पाकिस्तान अभी जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज खेलकर आ रही है। तो क्या लगता है सब कोई मेजर चेंजेस जो है वो प्लेइंग 11 में दिख रही है या फिर जो प्लेइंग 11 खिलाई गई है वही सेम प्लेइंग 11 चलेगी? देखिए, हमने आपको बताया भी था कि जब श्रीलंकन टीम रवाना होती है किसी भी टूर में या किसी भी बड़े इवेंट में जाती है तो वो एक अपने जो बेस्ट विशेस हैं वो उनके जो आपको पता है कि जो रिलीजियस हैं उनसे वो लेते हैं। तो उन्होंने वो एक फंक्शन भी कल रखा गया था और जब ट्रैवल वो कर रहे थे तो कोलंबो में वहां पे पूरा एक फंक्शन था जहां पर वो अपने सारी लेते हैं बेस्ट विशेस। फिर श्रीलंकन टीम पहुंच गई थी कल पाकिस्तान। अब आज श्रीलंका की प्रैक्टिस का दिन भी है। पाकिस्तान ने आज मुकम्मल आराम करने का फैसला किया, कोई पाकिस्तान की तरफ से प्रैक्टिस नहीं है। अलबत्ता जो स्क्वाड की चेंजेस है वो हमने आपको पिछले शो में बताई थी कि हसन नवाज को T20 और ODI दोनों से ड्रॉप कर दिया गया और कहा गया कि आप कायदे आज़म ट्रॉफी खेलिए और अपनी फॉर्म हासिल कीजिए। फखर जमान को T20 स्क्वाड में जगह मिल चुकी है, ट्राई सीरीज में वो खेलेंगे, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अवेलेबल होंगे। अलबत्ता ODI स्क्वाड में जो हसन नवाज है उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं ली गई। काफी चल रहा था कि क्या अब्दुल समद को डाल दिया जाएगा उनकी रिप्लेसमेंट में ODIs में, लेकिन अभी तक ODIs के बारे से कोई फैसला नहीं किया गया। वो सेम हो जाए क्योंकि उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई, क्योंकि वैसे भी वो प्लेइंग 11 जो बनाई गई है उसमें फहीम भी अब खेल रहे हैं, नवाज भी खेल रहे हैं, तो वैसे भी एक जगह अवेलेबल नहीं है। अब देखो, पाकिस्तान और श्रीलंका का जो पाकिस्तान टीम कल बाय द वे पॉसिबल तौर पर प्रैक्टिस करेगी। आज तो पाकिस्तान टीम ने मुकम्मल आराम करने का फैसला किया हुआ था। अब जो प्लेइंग 11 है पाकिस्तान की उसमें क्योंकि पाकिस्तान जीत कर आया है, शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में हमने साउथ अफ्रीका को हराया और पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार साउथ अफ्रीका को अपने घर पर सीरीज हराई और शाहीन शाह अफरीदी पहले कप्तान बन गए, फर्स्ट एवर कप्तान हिस्ट्री में जो
अपने घर में होम सीरीज, ओडीआई सीरीज जीतने में कामयाब रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास तो मोमेंटम भी है, जीत भी पाकिस्तान ने ली हुई है। और मजेदार बात यह भी थी कि क्विंटन डिकॉक जो 2023 में रिटायर्ड हो गए थे और उन्होंने बेशक साउथ अफ्रीका हार गई, लेकिन वो कमबैक थी उनकी ये सीरीज ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद वो रिटायर्ड हो गए थे। और अब आप ये देखें कि उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो अवार्ड दिया गया अपनी पहली सीरीज में। ये होती है भी मार दी, अगले 2 ओडीआईज में 50 भी मार दी, और क्या कमाल खेले हैं क्विंटन डिकॉक। अब अली साहब जो अपडेट आ रही है वो ये कि पाकिस्तान ज्यादा तो तब्दीली करने के लिए नहीं जा रहा। अब 2-3 सवाल है इस ओडीआईस जो आपकी श्रीलंका के अगेंस्ट है। जैसे हम भी बात कर रहे हैं कि आपको फैसल अकरम को चांस देना चाहिए, वो एक पोटेंशियल वाला बॉलर है, वो आपका फर्स्ट क्लास भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाता रहा है, पाकिस्तान के शाहीन के भी टूर करता रहा है। अच्छा मौका क्या फैसल अकरम को ओडीआईस में चांस दो, टी20 पे तो वो है भी नहीं ट्राई सीरीज में। इवन इब्रार तो आपके पास ट्राई सीरीज में भी है, वो उसमें भी खेल लेगा, उस्मान तारिक भी है उसमें। फैसल अकरम के पास तो यही मौका है, ओडीआई आपने एक भी नहीं खिलाया उनको अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो आप अगेंस्ट श्रीलंका एटलीस्ट उसको 1-2 ओडीआईस तो दो, क्योंकि वो अच्छा बॉलर है, उसने परफॉर्मेंसेस भी दिखाई हुई है। दूसरा जो बहुत ज्यादा सवाल उठाए गए थर्ड ओडीआई में, डिस्पाइट कि पाकिस्तान ने वन साइड मैच जीता, लेकिन अली साहब हारिस रऊफ की इंक्लूजन पे सवाल उठा कि शाहीन शाह अफरीदी क्या उनको फौरन अपने दोस्ती के कोटे पे लेकर आ गए या लाहौर कलंदर के कोटे पर ले आए, क्योंकि जो वसीम जूनियर थे उनको बहुत टाइम के बाद आपने कमबैक करवाया था और उन्होंने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की थी। उस मैच में तो आपके सारे बॉलर्स ने बहुत बुरी बॉलिंग की थी, लेकिन फिर भी इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की थी। आपने तो हारिस रऊफ से ओवर भी नहीं करवाए और हारिस रऊफ बिल्कुल ही बेकार से बॉलर नजर आ रहे थे। इवन एक उनका स्लिप पे निकला भी, लेकिन उस टाइम कोई फील्डर नहीं खड़ा हुआ था, वो चौका चला गया। तो आपको वसीम जूनियर ने अगर इतना अच्छा किया था तो आपको वसीम जूनियर को खिलाना चाहिए। और वसीम जूनियर की ओडीआईएस में ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस अगर आप पिछले 2-3 साल में देखो एज कंपैरिजन हारिस रऊफ। इवन वर्ल्ड कप 2023 में वसीम जूनियर सबसे अच्छे बॉलर थे और हारिस रऊफ सबसे वर्स्ट बॉलर थे पाकिस्तान के, नहीं पूरे टूर्नामेंट के। तो टी20 में फिर भी हारिस रऊफ को एक देते हो कि उनके पास पेस है, वो अच्छा कर सकते हैं, आप उनको खिला भी रहे होते हो कि 4 ओवर्स है। लेकिन ओडीआई में जहां पे आपको एक प्रॉपर बॉलर की जरूरत होती है, आपको एक टेम्परमेंट की जरूरत होती है, एशियन कंडीशन में वो आपको नहीं समझ आते। हाँ, आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, वो आपको फिर भी हारिस रऊफ कुछ इंपैक्ट दे सकते हैं, लेकिन इन पाकिस्तान या एशिया में अगर आप ओडीआई खेल रहे हो वो नहीं, हारिस रऊफ समझ नहीं आते। तो आपने वसीम जूनियर को आपने किस बेस पे एक मैच खिला के बाहर कर दिया। चलो नसीम शाह को आपने फिर भी पूरा मौका दिया, वो टी20 भी खेल रहे थे, आपके ओडीआईस भी खेल रहे थे, उनको आपने पूरा मौका दिया। हारिस रऊफ पे पहले 2 मैचेस पे बैन भी था। लेकिन ये सवाल है तो कुछ है अपडेट्स के आप एक तब्दीली कर सकते हो, हारिस रऊफ की जगह आप किसी और बॉलर की तरफ जा सकते हो। टीम मैनेजमेंट ये भी सोचेगी कि अगर हमारे पास ज्यादा स्पिन कंडीशन हो तो क्यों ना एक स्पिनर और टीम के साथ इंक्लूड कर लिया जाए, क्योंकि लास्ट में बड़ा अच्छा करके दिखाया था इब्रार ने, नवाज ने, सलमान अली आगा ने। तो टीम मैनेजमेंट ये भी सोच रही है कि क्यों ना एक एक्स्ट्रा स्पिन खिलाकर ट्राई कर लिया जाए। लेकिन फिर एक सोच ये भी है कि चूंकि श्रीलंका स्पिन को बेहतर खेलती है तो श्रीलंका के अगेंस्ट हम फास्ट बॉलिंग पर ही रिलाई करें। लेकिन अपडेट यह है कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ये पहली चॉइस होंगे आपके श्रीलंका के अगेंस्ट। तो अब ओडीआई की जो प्लेइंग 11 है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि फखर जमान और साइम अयूब ओपनर, नंबर 3 पे आपके बाबर आजम, नंबर 4 पे आपके विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, नंबर 5 पे आपके वाइस कप्तान और बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है सलमान अली आगा ने, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई थी ओडीआईस में, वो आपके आएंगे। सलमान अली आगा बेस्ट आपके प्लेयर थे इस ये जो आपकी सीरीज थी साउथ अफ्रीका की। इसके बाद आपके जो नंबर 6 का स्लॉट है, 6 पे फिर आपके हुसैन तलत के साथ जाएंगे। इवन हुसैन तलत को भी अपनी फॉर्म जो है वो जस्टिफाई करनी पड़ेगी, इतनी अच्छी फॉर्म वो दिखा नहीं रहे। विद द बैट ही का एक आध मैच में 20-25 कर दिया, लेकिन ओडीआई में आपके पास पूरा मौका है, आपको अच्छी नॉक्स खेलने की जरूरत पड़ेगी अगर आपने टीम में रहना है, क्योंकि हसन नवाज ने भी कुछ खास नहीं किया तो उनको बाहर कर दिया गया। तो हुसैन तलत को भी करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हसीबुल्ला भी आपकी बेंच में बैठे हुए हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हो, वो भी एक अच्छी इंपैक्ट वाले खिलाड़ी हैं और वो एक हार्ड हिटिंग का भी रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हुसैन तलत को ही खिलाया जाएगा, क्योंकि वैसे भी उनके पास वो कॉन्फिडेंस है और वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। और एशिया कप में भी उन्होंने श्रीलंका की जो स्पिन थी उसको बहुत अच्छे तरीके से झेला था और पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया था। फिर 7 पे मोहम्मद नवाज, 8 पे फहीम अशरफ, 9 पे शाहीन, 10 पे आपके नसीम शाह और 11 पे पॉसिबल तौर पे इब्रार नजर आ रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप एक आध मैच में फैसल अकरम को भी चांस दें। तो ये पाकिस्तान अपनी 11 श्रीलंका के अगेंस्ट उतारेगा। तो चलो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो मुझे फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।